एक आदमी होटल में खाना खाने गया। वेटर ने पूछा, सर क्या लेंगे? आदमी बोला, पहले दाम बता दो। वेटर ने मेन्यू सामने रख दिया। आदमी ने मेन्यू देखा और बोला, इतने महंगे दाम, क्या इसमें खाना सोने की प्लेट में मिलता है? तो वेटर बोला, नहीं सर, स्टील की प्लेट में। आदमी बोला, फिर इतना महंगा क्यों? वेटर मुस्कुराया, सर यहाँ खाना खाने के बाद लोग फोटो भी डालते हैं। तो आदमी बोला, अच्छा तो खाना रहने दो, सिर्फ फोटो खींच दो, वही सबसे सस्ता है। पत्नी ने पति से कहा, सुनो आज मेरी सहेली घर आ रही है, घर साफ कर लो। पति बोला, वो मेहमान है या नगर निगम की इंस्पेक्टर? पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, इतनी सफाई तो मैंने अपनी शादी के दिन भी नहीं की थी। तभी पत्नी बोली, और हाँ उनसे कहना कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। पति बोला, झूठ भी मुझे ही बुलवाओगी? कहीं उन्होंने खाना खा लिया तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। टीचर ने पूछा, बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? एक छात्र बोला, सर इंटरनेट। तो दूसरा बोला, सर बिजली। पप्पू बोला, सर मम्मी की चप्पल। टीचर ने पूछा, वो कैसे? पप्पू बोला, सर गलती होते ही इतनी तेजी से आती है कि दिखाई भी नहीं देती, बस लग जाती है, पूरी क्लास लोटपोट। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तो मरीज बोला, जब जेब में पैसे नहीं होते और पत्नी ऑनलाइन शॉपिंग का लिंक भेज देती है। डॉक्टर बोला, यह बीमारी नहीं है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब बीमारी नहीं है तो फिर दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, यार तू रोज जिम जाता है फिर भी शरीर वैसा का वैसा क्यों है? वह बोला, मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाता। दोस्त ने पूछा, फिर? वह बोला, वहाँ ऐसी बहुत अच्छा चलता है, घर का बिजली बिल बच जाता है। टीचर, बताओ अगर 10 लोगों में 8 आम बांट दिए जाएं तो क्या होगा? पप्पू बोला, सर 2 लोग नाराज हो जाएंगे। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? पति बोला, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली, इतना प्यार करते हो? पति बोला, नहीं, इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर बोला, आपको रोज व्यायाम करना चाहिए। मरीज बोला, मैं रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ। डॉक्टर बोला, बहुत बढ़िया, कहाँ? मरीज बोला, सब्जी मंडी में, क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती। मास्टर जी बोले, बताओ सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? तो चिंटू बोला, जब ऑनलाइन मंगाया हुआ सामान सच में वही निकल आए जो फोटो में दिखाया गया था। पत्नी बोली, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? पति बोला, हाँ। पत्नी बोली, कितना? पति बोला, इतना कि आज आईना भी तुम्हें देखकर सोच रहा होगा कि मैं ही असली हूँ या ए। एक आदमी होटल में गया और बोला, भाई खाना कितनी देर में मिलेगा? वेटर बोला, सिर्फ 10 मिनट में। आदमी बोला, और अगर मैं 15 मिनट बाद आऊं? तो वेटर बोला, फिर 5 मिनट में मिल जाएगा। टीचर बोली, बताओ ईमानदार आदमी की पहचान क्या होती है? पप्पू बोला, सर जिसके दोस्त उससे कभी उधार नहीं मांगते। पापा बोले, बेटा रिजल्ट कैसा आया? बेटा बोला, पापा 90% बच्चे फेल हो गए। पापा बोले, और तुम? बेटा बोला, मैं उन्हीं 90% में देश का साथ दे रहा हूँ। दुकानदार, क्या चाहिए? ग्राहक, ऐसा पंखा दिखाओ जो आवाज न करे। दुकानदार, सर बंद पड़ा हुआ पंखा ले जाइए, बिल्कुल आवाज नहीं करेगी। पत्नी,
मैं मायके जा रही हूँ। पति बोला ठीक है। पत्नी बोली तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पति बोला पड़ता है, गैस का सिलेंडर भरवा कर जाना। एक लड़का इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर ने पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो लड़का बोला सर मैं किसी भी काम को कल पर टाल सकता हूँ। इंटरव्यूअर बोला और कमजोरी? तो लड़का बोला वो कल बताऊंगा। पापा ने बेटे से पूछा रिजल्ट कैसा आया? तो बेटा बोला पापा पास और फेल तो किस्मत की बात है। पापा बोले मार खाना भी किस्मत की बात है। बेटा बोला तो फिर किस्मत जो चाहे वही होने दीजिए। एक आदमी दुकान पर गया और बोला भैया ऐसा पंखा दिखाओ जो कम बिजली खाए। दुकानदार बोला सर यह वाला बिल्कुल कम बिजली खाता है। आदमी बोला चला कर दिखाओ। दुकानदार ने पंखा चलाया। आदमी बोला अरे ये तो हवा दे रहा है। दुकानदार बोला जी पंखा हवा ही देगा। आदमी बोला मुझे तो लगा बिजली खाने वाला है इसलिए पूछ रहा था कितना खाता है। पत्नी बोली अगर मैं मर गई तो दूसरी शादी कर लोगे? पति बोला नहीं। पत्नी बोली क्यों, मुझसे इतना प्यार करते हो? पति बोला नहीं, एक बार जो गलती कर चुका हूँ उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसके बाद पति को अगले 2 दिन तक सोफे पर ही सोना पड़ा। चिंटू अपने दोस्त से बोला यार मैंने फैसला किया है कि अब मैं बहुत ईमानदार बनूंगा। दोस्त बोला अच्छी बात है। चिंटू बोला हाँ इसलिए अब अगर कोई मुझसे उधार मांगेगा तो साफ साफ कह दूंगा कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे रात को सपने में क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर ने दवा देते हुए कहा यह गोली रात को सोने से पहले खा लेना, कल से सपना बंद हो जाएगा। आदमी बोला आज नहीं खा सकता। डॉक्टर ने पूछा क्यों? आदमी बोला आज फाइनल मैच है, हमारी टीम जीत गई तो कल से दवा शुरू कर दूंगा। पूजा के समय पति ने पत्नी से पूछा सुनो जी आपको आरती याद है ना? पति बोला हाँ वो पतली सी लड़की वही ना। इसके बाद भगवान की पूजा बाद में हुई, पहले पति की कुटाई वाली पूजा हुई। टीचर पप्पू अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं और तुम उनमें से 5 अपनी क्लास की लड़कियों को दे देते हो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? पप्पू बोला सर मेरे पास 5 नए फ्रेंड रिक्वेस्ट और 2-3 थैंक यू के मैसेज बचेंगे। टीचर बोला अबे गधे मेरा मतलब गणित से था। पप्पू बोला सर आजकल गणित से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग जरूरी है। आप ही बताइए उन 5 चॉकलेट का मैं क्या करता? खुद खाता तो दांत खराब होते, लड़कियों को दी तो कम से कम भविष्य तो उज्जवल है। टीचर ने अपना सिर पकड़ लिया और क्लास छोड़कर चले गए। एक कंजूस पति अपनी पत्नी के साथ पहली बार होटल में खाना खाने गया। पत्नी बोली अजी सुनते हो मेन्यू कार्ड में तो बहुत महंगे पकवान लिखे हैं, कुछ सस्ता सा मंगवाइए ना। कंजूस पति बोला बेटर 1 प्लेट पानी पूरी ले आओ। बेटर बोला सर यहाँ पानी पूरी नहीं मिलती। कंजूस पति बोला अच्छा तो ऐसा करो आधा गिलास पानी ले आओ और नमक की डिब्बी मेज पर ही छोड़ देना, हम खुद ही वाटर सूप बना लेंगे। पत्नी शर्म से लाल हो गई और बोली अगली बार मुझे घर पर ही छोड़ाना। पति बोला हाँ वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा, कम से कम रिक्शे के पैसे तो बचेंगे। पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति गुस्से में बोला तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंसते हुए बोली अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। पति बोला ये क्या तुम एक और सूट ले आई, अभी परसों ही तो। पत्नी बीच में गुस्से में बोली क्या कहा परसों? क्या बोलो? पति डरते हुए बोला
नहीं नहीं, मेरा मतलब था परसों एक लाई थी, आज दो लाना था।